सबको जय मसीह के बुधवार की सभा में आपका स्वागत है। और हम सब आज के दिन परमेश्वर की आराधना करेंगे पूरे दिल से, सच्चे मन से। ये जो संडे के बाद में जो हम लोग बुधवार को मिलते हैं, ये हमारे लिए ब्लेसिंग के जैसा है, क्योंकि कुछ लोग संडे को संडे ही मिल पाते हैं और कई लोगों को संडे के लिए समय भी कभी कभी नहीं मिलता है। तो अच्छा है कि हम बुधवार को मिल पाते हैं ना। तो चलिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम लोग अपने हृदय को तैयार करते हैं और प्रार्थना में जाते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया और कृपा के लिए। परमेश्वर आपकी महिमा हो, सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। आप आदर के योग्य हो, आप महिमा के योग्य हो। हम अपने हृदय को तैयार करते हैं प्रभु यीशु। हम सब आज आपसे सुनने पाए परमेश्वर। और प्रभु जो आराधना करेगी वो आराधना आपको भाई प्रभु। आप जो है वो स्वर से और म्यूजिक से प्रभु, और या फिर आप वैसी आराधना नहीं चाहते जिसमें प्रभु बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो या फिर बहुत सारे गायक हो। प्रभु आप चाहते हो कि हम हृदय से आपको आराधना दें। इंस्ट्रूमेंट की आराधना प्रभु यीशु गलत नहीं है, परंतु वो चाहे जैसी हो, चाहे हमारे पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट हो जाए प्रभु, चाहे हमारे पास जितने भी वर्ष से बड़ी टीम हो प्रभु यीशु, परंतु हम दिल से आराधना दें, क्योंकि आपको गायक नहीं, आपको आराधक चाहिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु हम आपको दिल से महिमा दें और हृदय से प्रभु आपकी आराधना दें, क्योंकि आप आराधना के योग्य। धन्यवाद देते सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद की आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और पूरे दिल से उसको महिमा देंगे और कुछ गीतों को गाएंगे इस समय। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, तो बड़े न घटूं, रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको न तुझसे यार, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको न तुझसे यार, मुझको कबूल कर ले, से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने,
सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मार्ग को निकाला। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मार्ग को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ पिता प्रभु यीशु मसीह, सच में पिता आप हमारे संग हो पिता। हर वक्त हर मुसीबत में पिता प्रभु यीशु मसीह आपका हाथ हमारे ऊपर है पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद पिता इस साथ के लिए यीशु मसीह जो कभी नहीं टूटता है पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु आपकी हर एक मदद के लिए पिता प्रभु यीशु मसीह, आपकी सामर्थ के लिए पिता प्रभु यीशु मसीह। और यीशु मसीह आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता जो आपने हमारे लिए लहू बहाया है पिता प्रभु यीशु मसीह। और यीशु मसीह आप पूरे आदर और महिमा के योग्य हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। हर स्तुति हर प्रशंसा के योग्य है पिता प्रभु यीशु मसीह। आप यीशु मसीह हर एक चीज के यीशु मसीह आप हकदार हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। पूरी आदर पूरा महिमा पूरी आराधना प्रभु यीशु मसीह आपके लिए है पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, तेरे दिल की हर एक बात तू जानता है, तेरी मर्जी मुझ में
योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है। सारा आदर महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू। सारा आदर महिमा के योग्य है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, तेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर गम तेरा हो, तेरे लिए ही यीशु मैं जीऊंगा। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, तेरे लिए ही यीशु मैं जीऊंगा। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, तेरे लिए ही यीशु मैं जीऊंगा। हाँ पिता प्रभु यीशु मसीह, पिता आपकी मर्जी हम में पूरी हो पिता प्रभु यीशु मसीह। और सच में पिता प्रभु यीशु मसीह आप योग्य हो पिता हर स्तुति हर प्रशंसा के पिता प्रभु यीशु मसीह। हम अब अपना जीवन अपना हर एक दिन पिता प्रभु यीशु मसीह आपको सौंपते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। हमसे आप अपनी महिमा लीजिए पिता प्रभु यीशु मसीह, और हमें आप अपने कार्य में लाइए पिता प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं पिता, आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए संदेश में जाएंगे। आज जिस विषय में बात कर रहे हैं वो है आवाज़ सुनना। आवाज़ें सुनना, परमेश्वर की आवाज़ सुनना। क्योंकि संसार में बहुत प्रकार की आवाज़ें, बहुत तरीके की आवाज़ें जो हमारे कानों में पड़ती है। हमारे कानों में बहुत तरीके की आवाज़ आती है, और हमारे कान जो है वो हमेशा काम करते हैं। 24 घंटे कान 24 घंटे खुले रहते हैं। शरीर का यही हिस्सा है जो हमेशा यूज होता है, सबसे ज़्यादा। जब हम सोते हैं तो आंखें जो है वो बंद हो जाती है सोते समय, परंतु कान खुले रहते हैं। और उस समय भी आवाज़ आती है, और अचानक कोई आवाज़ आती है तो हम लोग जाग जाते हैं, लोग चौंक जाते हैं। खैर वो तो जागने सोने की समय बात है, पर जागते समय भी हमारे कानों में बहुत सी आवाज़ें पड़ती हैं। और इस समय हमेशा एक विश्वासी को यह जानने की ज़रूरत है कि जो आवाज़ें आ रही हैं उसके कानों में, वो आवाज़ों को कैसे डिफाइन करना है, कि उसे पता होना चाहिए कि कौन सी आवाज़ उसके लिए सही है और कौन सी नहीं सही। क्योंकि आवाज़ जो शब्द होते हैं, जो आवाज़ आती है, जो शब्द उनमें पावर होता है, जो पावर होता है, और वो जो कि असर करते हैं ना, वो हमारे शरीर में असर करते हैं, हमारे जीवन में असर करते हैं। कोई व्यक्ति अगर किसी भी बात को लगातार सुनता रहे तो उस पर बिलीव करने लगता है। वो सही है या गलत, अगर उसने उसकी जानकारी नहीं की, उसकी छानबीन नहीं की, तो वो उस बात पे भरोसा रखेगा, विश्वास रखेगा उस बात पर, राइट, उस बात पे विश्वास रखेगा। तो हमें जानने की ज़रूरत है कि जो आवाज़ें हमारे पास आ रही हैं वो आवाज़ें कैसी हैं, क्योंकि शब्द जो है जो हमारे कानों में पड़ते हैं, वो हमें प्रभावित करते हैं, वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। अगर कोई व्यक्ति निराश में, देखिए शब्दों में बहुत पावर होती है। अगर कोई व्यक्ति निराश है और आप उसके पास जाते हो, उसको इंकरेज करते हो, उत्साहित करते हो और अच्छे शब्द देते हो, तो उसका जो मन उस समय उदास है, निराश है, तो अचानक ही प्रफुल्लित हो जाए, आनंद से भर जाएगा, उत्साहित हो जाएगा, क्योंकि आपने उसे जो बोला है उसके जीवन में असर कर रहा है, और जो शब्द आपने कहे हैं वो उसके जीवन में आनंद लेके आ रहे हैं। क्योंकि शब्द जो है वो शब्दों का बहुत महत्व है हम सबके जीवन में, और रोज़मर्रा के जीवन में भी और आत्मिक जीवन में भी।
रोजमर्रा के जीवन में भी आप देखेंगे जो घरों में जो शब्द होते हैं वो कितना प्रभावित करते हैं, कितना असरकारक होते हैं। क्लासरूम हो या कहीं पर भी हो, फ्रेंड एक दूसरे से बात करते, जैसा भी हर एक रिश्ते में शब्दों की बहुत अहमियत है। तो जो हम सुनते हैं वो ज़रूरी है कि हम क्या सुन रहे हैं, ताकि जब हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में एक बढ़िया एक प्रभाव होना चाहिए। क्योंकि जो बोला जा रहा है, जो शब्द बोले जा रहे हैं, ज़बान जो बोल रही है, उसमें जो शब्द निकल रहे हैं उससे वो असर डालते हैं। इसीलिए नीति वचन 18 के 21 में इस प्रकार लिखा है कि जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। तो जीव के बस में जीवन और मृत्यु है। हम निराश व्यक्ति को उत्साहित कर सकते हैं परमेश्वर के वचन से, उसके अंदर जान फूंक सकते हैं, और अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल ना किया जाए तो एक उत्साहित व्यक्ति को भी हम निराशा में डाल सकते हैं। कितने लोग सुसाइड करते, राइट, कितने लोग सुसाइड करते आपने देखा होगा, आपने खबरें पढ़ी होंगी, अखबारों में या टेलीविजन में देखा होगा। कितने लोग तो निराश हो जाते हैं, ज़िंदगी से निराश हो जाते हैं। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता? उन्हें कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो उनको उत्साहित कर सके, उनको इंकरेज कर सके। बरनबास एक ऐसा नाम है परमेश्वर के वचन, बाइबल में बरनबास ना सब जानते हैं। बरनबास और पौलुस साथ में काम किया, साथ में मिशन ट्रिप ली उन्होंने। तो बरनबास जो व्यक्ति है वो बहुत उत्साहित करने वाला और इंकरेज करने वाला व्यक्ति है। बरनबास किसी के पास जाएगा, वो निराश है, उससे बातें करो तो उत्साहित हो जाएगा, उसके अंदर आग भर देता था, आग भर देता, ऐसा व्यक्ति था वो। पौलुस को अरब से लाने वाला वही था, अंताकिया लेके आया पौलुस को, तो उत्साहित करने वाला व्यक्ति था। हम जानते हैं पौलुस और बरनबास ने बहुत मिलकर काम किया। परंतु यदि शब्द सही तरीके से ना बोले जाए और उन सही तरीके से ना बोले गए शब्दों को जो कि गलत तरीके से आ रहे, गलत उद्देश्य से आ रहे, अगर हमने उन्हें सुना और ग्रहण किया तो परिणाम जो है वो बड़ा भयंकर होगा, परिणाम अच्छा नहीं होगा, परिणाम जो है वो बहुत ही खतरनाक होगा। और इस चीज़ का हम लोग उदाहरण देख सकते हैं। हाँ, इस बात का उदाहरण परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उत्पत्ति के 3 अध्याय में आप देखोगे शैतान के द्वारा बड़ी ही चालाकी से और बड़े ही भोलेपन से जो उसने हवा के साथ बातें की, जो उसने शब्द दिए और हवा ने उसे सुना और रिसीव किया, उन पर विश्वास किया, वो शब्दों ने क्या किया बेटा? पूरी मानव जाति का भविष्य ही बदल गया उन शब्दों ने। क्योंकि जो शब्द आए, जो आवाज़ आई, जिसको सुना गया और सुनकर विश्वास किया गया और उसके अनुसार किया गया, और वो पूरे मानव जाति के इतिहास को बदल दिया। वो सिर्फ आदम और हव्वा को ही तकलीफ नहीं दी, आज तक उसी की वजह से पूरी इंसानियत में जो तकलीफ परेशानी सारी चीज़ें हैं। तो शैतान ने बड़ी चालाकी से बात की, तो वह समझ नहीं पाई। यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना, आप देखोगे, पढ़ोगे वहाँ पर कि उसने परमेश्वर की सच्चाई को बदल के मिला के मिक्सअप करके पेश किया। तो जो शब्द आए हव्वा के पास, जो शब्द आए उसको अच्छे लगे। तो ज़रूरी है ये जानना कि जो आ रहा है, हमें जो मिल रहा है, जो दिया जा रहा है, वो क्या है। इसीलिए सिद्धांत जानने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है, परमेश्वर के वचन को गहराई से समझने की ज़रूरत है कि जो व्यक्ति बोल रहा है, जो सामने से आ रही आवाज़ है, वो कैसी है। यीशु ने क्या नहीं बोला कि भेड़ के भेष में भेड़िए होंगे, भेड़ के भेष में भेड़िए होंगे, ये हमें जानने की ज़रूरत है। अब सांप जो है उसका दोस्त था, हाँ, वो पेट पालतू जानवर था, पालतू था, वो दोस्त बन रहा था उसका, और शैतान ने उसका इस्तेमाल किया, सांप का इस्तेमाल किया और हव्वा को बैठाया। तो आज भी शैतान जो है विश्वासियों को परमेश्वर के वचन से दूर करने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने के लिए, विश्वासी जीवन से अलग जाने के लिए, एक अलग जीवन जीने के लिए संसार का है, उसके लिए वो दोस्तों को, अड़ोस पड़ोस को, रिश्तेदारों को, अपनों को इस्तेमाल करते हैं। आज भी वो आवाज़ें जो आती हैं उन्हें हमें समझने की ज़रूरत है, तो कैसी आ रही, किस तरीके से आ रही, कहाँ से आ रही। संसार में बहुत प्रकार की आवाज़ें, अड़ोस पड़ोस से आवाज़ आती, टेलीविज़न से आवाज़ आती, और आजकल तो मोबाइल फ़ोन से कितनी आवाज़ आती है।
बहुत सारी चीजें कहीं से भी आ सकती है। मेरे को समझने की जरूरत है कि जो आवाज आ रही है उसे हमें सुनना है या नहीं सुनना, उसे ग्रहण करना है या नहीं करना, ये हमें जानना है। विश्वासियों के पास इस चीज का वचन, परमेश्वर का जो वचन है वो हमें इस बात को सिखाता है कि हमें किस तरीके से जो आवाज़ें आ रही है उनको किस तरीके से अपने जीवन में लागू करना, क्या लेना है क्या नहीं लेना, क्या लेना है या क्या नहीं लेना, ये जरूरी ये समझना। हम लोग जब घरों में इस्तेमाल करते हैं वो चाय बनाने के लिए छन्नी, राइट, तो जो चाय छानने वाली छन्नी ना, अच्छा उदाहरण ये कि उसमें यह है कि हमें चाय पत्ती तो डालनी ही पड़ेगी, अन्य चीज़ें डालनी पड़ेंगी, मगर उनको हम बिना निकाले इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या काम करती है छन्नी ना, छन्नी यूज करते हैं हम। तो सबको पता है छन्नी क्या करती है, जो हमारे लिए लाभदायक है वो अलग करती है और वो चीज़ अलग करती है। तो एक विश्वासी के अंदर इस चीज़ की आवश्यकता है कि उसे पता होना चाहिए क्या अपने अंदर लेना है और क्या नहीं लेना, क्या नहीं लेना। देखिए, विश्वासियों में और अविश्वासियों में ये फर्क है। वो संसार की सारी आवाज़ें ले लेंगे, क्यों? तो उनके पास छन्नी नहीं है। छन्नी क्या है? वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन जो हमारे पास है, जो छन्नी का काम करता है, जो हमें ये बताता है कि जो चीज़ आ रही है तो परमेश्वर की ओर से है या परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो हमें आवाज़ें जो आती हैं, हमें उनका ध्यान रखना है कि जो आवाज़ें आ रही हैं उनमें से कौन से हमारे फ़ायदे की है, कौन से हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है ना। तो हवा समझ नहीं पाई सांप की आवाज़ को, क्यों? क्योंकि उसने खरीदता अच्छे तरीके से उस पर परमेश्वर के वचन पर, शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। एक और घटना हम लोग देखेंगे अगर गिनती के 24 अध्याय में, गिनती के 24 अध्याय में यहाँ पर एक व्यक्ति है जो जिसका नाम बिलाम है। हालांकि अन्य जाति प्रॉफिट है, अन्य जाति नबी है, या जो नबी है जो भी है अन्य जाति व्यक्ति है ये। और ये परमेश्वर के वचन को सुनने वाला है। परमेश्वर का वचन यानी पवित्र शास्त्र इस विषय में बताता है, ये परमेश्वर के वचन को सुनता था। ठीक है, वचन 15 कहता है, कोई पढ़िए, कोई पहुंचा वहां पर 24 का 15। हाँ, क्या कहता है? बोर के पुत्र बिलाम की ये वाणी है। आगे, हाँ, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसकी ये वाणी है, राइट। थोड़ा थोड़ा करके, हाँ, 16। ईश्वर के वचनों को सुनने वाला, परम प्रधान के ज्ञान को जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है। ये व्यक्ति देखो क्या क्या बोल रहा है, हाँ, कि खुली आंखों से परमेश्वर को देखता है, दर्शन पाता है। आगे क्या कहता है? उसी की ये वाणी। इसका मीनिंग क्या? हमें जो बात कर रहा हूँ इस समय, कि ये वो व्यक्ति है जो अपने विषय में लिखता है कि परमेश्वर का दर्शन प्राप्त करता है, परमेश्वर की आवाज़ सुनता है, ईश्वर की वाणी को सुनने वाला है, परम प्रधान के ज्ञान को जानने वाला है। इस व्यक्ति की कहानी आप पढ़ोगे तो आपको एक बढ़िया शिक्षा मिलती है वहाँ पर। ये व्यक्ति एक माना जाना व्यक्ति है, राजा के जिस राज्य में रहता था उस राजा का नाम था बालाक। इजरायली जब उसके पास आके बस गए हैं तो ये राजा उससे डर गया। इससे परमेश्वर के लोगों से इसने इस व्यक्ति को, बिलाम को हायर किया है। हायर के यानी बुलाया है कि आकर के परमेश्वर के लोगों को श्राप दे, और तू श्राप देगा तो ये लोग हार जाएंगे और ये हमारा नुकसान नहीं कर पाएंगे। अब एक बात बताओ, सुनो, राजा बुला रहा है किसको? बिलाम को, कि आ और श्राप दे। वहां पर आप पढ़ोगे, एक बार वो श्राप नहीं दे पाता है, दूसरी बार बोलता, दूसरे स्थान पे ले जाता, बोला यहाँ श्राप दे, फिर तीसरी जगह ले जाता, बोलता यहाँ श्राप दे। 3 बार। मैं सोच रहा था कि ये राजा बार बार क्यों इसको बोला नहीं तू श्राप दे, तू श्राप दे। मीनिंग पता क्या है? क्योंकि ये बिलाम, ये जो व्यक्ति है, इसके विषय में फेमस था
कि ये जो बोलेगा, जो श्राप देगा वो हो जाएगा। इसलिए वो व्यक्ति, वो राजा इस पर इतना फोकस कर रहा है कि तू दे भाई, श्राप दे जो मर्जी का। इसलिए 3 बार लेके गया वहां पर तीनों बार इसके मुंह से क्या निकला था? आशीर्वाद। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को ब्लेस किया था, तो श्राप कैसे दे सकता? श्राप कैसे दे सकता? एक चीज और मैं सोच रहा था, ये परमेश्वर का नबी तो नहीं है, मतलब परमेश्वर का नबी बोलता अपने आप को ये, पर ये यहूदियों में से नहीं है, तो परमेश्वर इसके वचन को झूठा भी कर सकता था, परंतु ऐसा नहीं होने दे। कहने मतलब ये है कि अगर ये श्राप दे देता तो परमेश्वर उसके श्राप को काट सकता था। मगर वहां पर मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर ने उसे श्राप देने ही नहीं दिया। कहीं न कहीं ये व्यक्ति अन्य जातियों में ऐसा था जैसे कि वो परमेश्वर के लिए एक व्यक्ति था ऐसा, क्योंकि उसने क्या बोला कि सर्वप्रधान परमेश्वर का ज्ञान जानता है, तो उसकी वाणी को सुनता है। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं उन लोगों में एक सच्चे परमेश्वर को प्रकट करता था। तो अगर वो परमेश्वर के नाम से जाना जाता है तो परमेश्वर, इसीलिए मैं समझता हूँ कि इसीलिए उसके मुंह से श्राप नहीं निकलवाया। श्राप नहीं निकलवाया, तो जितनी बार भी हुआ उसने आशीष ही दी। पर एक बात है यहाँ पर, इसने जो बोला वो सबने सुना, इसने जो बोला सबने सुना कि परमेश्वर ने इसके मुंह से आशीष ही निकलवाई है। मगर इसने क्या सुना? मैं जिस विषय में बात कर रहा हूं आज, इस व्यक्ति ने क्या सुना? बिलाम ने। इसने क्या सुना? जब ये अपने घर में था तब राजा ने इसके पास लोगों को भेजा कि जाओ उसको बुला के लेके आओ, इन्हें श्राप दे, अगर तू श्राप देगा तो मैं तुझे बहुत बहुत आशीष दूंगा। और उसने एक बात बोली थी, चाहे राजा मेरे घर को सोने से भर दे तो भी मैं वही कहूंगा। हाँ पढ़िए जरा वचन। बिलाम ने बालाक के कर्मचारी को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को गलत नहीं करता, उनसे घटाकर या बढ़ाकर मारूं। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे परमेश्वर से कितना प्यार करता है व्यक्ति, चाहे पूरा घर सोने से भर दो पर हिलेगा नहीं। मगर पता क्या है, उसके नीचे पढ़िए जरा अगला बचन। हाँ, इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। अभी सुनो यहाँ पर देखो, ये दूसरी बार हो रहा है। एक बार परमेश्वर उसे बता चुका है, उसने मना कर दिया, दूसरी बार सेवक भेजे गए हैं, तो ये सेवकों से क्या बोला, चाहे राजा मुझे अपना घर सोने से भर के दे दे। ऐसा लग रहा है जैसे उनको बोल रहा कि बड़ा इनाम मिलेगा। तो कई बार मांगने का तरीका समझ रहे आप, कई बार ऐसा लगता है कि शायद वो थोड़ा दे रहा होगा, इसने मैसेज भेज दिया कि चाहे घर सोने से भर के दे दे तो भी मैं नहीं जाऊंगा, तो शायद सकारात्मक उत्तर मिला होगा कर्मचारियों को ओर से। तो बाद में क्या बोलता, अच्छा रुको आज की रात एक बार मैं और पूछ लूँ, शायद परमेश्वर हाँ बोल दे, हाँ श्राप दे दो, आज रात रुको यहाँ पर। अब सोच यहाँ पर, अब समझ रहे बात को, पहले शायद कम इनाम था तो सीधे मना कर दिया, दोबारा आया तो उसने उम्मीद इतना चाहिए, मतलब घर भर के दे दे चाहे तो भी नहीं। डिमांड ऐसी है कि शायद अब बहुत सारा चाहिए। शायद उसने उनमें से कर्मचारियों ने बोला, अच्छा ठीक है जो तू मांग रहा मैं तुझे दिला दूंगा। तो फिर क्या बोलता, अच्छा आज रात रुको, फिर एक बार पूछ लो। अगर वो परमेश्वर का ज्ञान रखता है और जानता है तो उसे पता होना चाहिए कि परमेश्वर अपने वचनों से मुकरता नहीं है। यहाँ पर क्या आ गया पता, अब वो फिर परमेश्वर से सुनने जा रहा। क्यों? क्योंकि उसने जो सुना है कि हाँ बड़ा इनाम मिलेगा, तो अब मैं एक बार पूछ लूँ, प्रभु क्या अपनी मर्जी बदलोगे आप, क्योंकि मुझे बड़ा इनाम मिल रहा। हाँ प्लीज मेरे लिए तो कर लो ना। देखो मेरा जीवन अभी तक कैसा चला, पहली बार जीवन में ऐसा मौका मिला है हाँ कि मुझे बहुत सारा इनाम मिलने वाला है, अपनी इच्छा बदल लो। आप समझ पा रहे क्या? कई बार हम लोग ऐसा नहीं करते क्या, प्रभु प्लीज ये वाला ये चीज होनी चाहिए, ये मेरी इच्छा पूरी। खैर ये अलग मैटर है, परंतु कई बार हम लोग भी इस तरीके से डिमांड रखते हैं, तो परमेश्वर जो करता है वो सही ही करता है। ये नहीं समझ पाया और जब ये गया तो परमेश्वर ने बोला अच्छा ठीक है जा, तेरी यही मर्जी।
और जब आगे जाता हम सब जानते हैं कहानी, सबको पता, सबने पढ़ा है बात। हाँ, परमेश्वर विरोध करने के लिए आगे खड़ा हो जाता है। इसको समझ में नहीं आता है तो परमेश्वर इसके साथ जो जानवर है, कौन है वो, उसके द्वारा बात करता है, उसके द्वारा बात करता है। परमेश्वर ने जानवर का इस्तेमाल किया है। जब व्यक्ति, अब सोचो ये कौन है, इसके विषय में इसने अपने विषय में क्या कहा, खुली आंखों से परमेश्वर का दर्शन पाने वाला, परमेश्वर का ज्ञान रखने वाला, परमेश्वर के वचनों को जानने व सुनने वाला, ये वो व्यक्ति है। अब लालच ने इसको ऐसा अंधा कर दिया है क्योंकि नजर किस पे है, सामने तलवार लिए खड़ा है परमेश्वर का दूत, गधी को दिखाई दे रहा, एक बार इधर, दो बार इधर, तीसरी बार उसने बहुत मारा, उसे समझ नहीं आ रहा कि ये मेरी गधी ऐसा क्यों कर रही। पॉइंट ये है कि जब कई बार ज्यादा बड़ा लालच होता है ना तो बाकी चीजें सब साइड में हो जाती है। और लालच में लोग कहते हैं ना कि लालच मनुष्य को अंधा बना देता है, लालच इंसान को अंधा बना देता है। यहाँ बिलाम को लालच ने अंधा बना दिया, परमेश्वर को देख नहीं पाया। फिर परमेश्वर ने गधी का मुंह खोला। जब इंसान परमेश्वर से बात नहीं कर रहा, देखो यहाँ पर, तो परमेश्वर कैसा, यहाँ पर क्या परमेश्वर का अनुग्रह नहीं दिखाई दे रहा, क्या उसकी नम्रता नहीं दिखाई दे रही। मारना होता तो मार देता ना बालक को, कितना टाइम लगता है, बिलाम को मार देता ना, पर मौके दे रहा 3 बार गधे के द्वारा। जब नहीं हुआ तो बोला अरे अब तो समझ जा, अब तो सुन ले, तो वो उसके द्वारा बात कर रहा है, उसके द्वारा बात कर रहा है, समझ पा रहे। और गधी जब बात करी तब भी वो नहीं समझ पाया, चौथी बार फिर परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली। पढ़िए जरा वहां पर वचन, जब गधी बात करती उसके बाद। बिलाम ने गदही से कहा, यदि तूने मुझसे नजदीकी की, यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे कभी मार डालता। गदही ने बिलाम से कहा, क्या मैं तुम्हें वही गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चलता है, क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। अब सुनो, ये जीवन भर बात कर रहा है, इससे बात कर रहा है, जिंदगी भर कभी कभी बोली नहीं, फिर भी समझ नहीं आ रहा बोल कैसे रही है। हवा इतने दिन से खेल रही थी सांप से, कभी नहीं बोला, तो आज क्यों बोल रहा भाई, समझ नहीं आ रहा ना, समझ नहीं पा रहा। ये लालच की वजह से अंधा हो गया, क्योंकि इसके सामने क्या था, बड़ा इनाम, अगर मैं नहीं पहुंचूंगा तो राजा गुस्सा हो गया कि इनाम कम ना हो जाए। 3 बार गधी की वजह, गधी ने मतलब इसको बचाया एक तरीके से, नहीं, सामने परमेश्वर का दूत था। चौथी बार जब वो बात करी तब भी नहीं समझ पाया। परमेश्वर का अनुग्रह देखो, अब उसकी आंखें खोली। पढ़िए जरा उसे। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। तब परमेश्वर क्या कह रहा कि तब परमेश्वर ने बिलाम की आंखें खोली। अरे अब देख, परमेश्वर ने बिलाम की आंखें खोली और यहोवा का दूत नंगी तलवार लिए हुए उसे खड़ा दिखाई दिया, और क्या कहता है कि मैं तुझे मार देता, राइट, अगर गधी सामने से हट ना जाती। क्या लगता है, कहता है कि गधी सामने से हट ना जाती तो मैं तुझे, पढ़िए, यही लिखा है ना, पढ़िए जरा। तूने अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा? तुम तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल करता है। और यह गदही मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि वह मेरे सामने से हट ना जाती तो निसंदेह में अब तक तुझे मार ही डालता। ठीक है, क्या कह रहा, क्या लिखा है कि अगर वो मेरे सामने से ना हट जाती तो निसंदेह अब तक तुझे मैं मार देता। ठीक है, एक बात बताओ, क्या लगता है अगर परमेश्वर को मारना होता तो मारता, मारना देता? क्या लगता है? परमेश्वर यहाँ पर उसे अनुग्रह दे रहा, ग्रेस दे रहा, ताकि उसे पता चले कि परमेश्वर कौन है। और वो बिलाम की चाल को क्या बोलता है कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। उल्टी मतलब जब मैंने एक बार मना कर दिया तो मेरे पास बार बार क्यों आ रहा है कि मैं अपनी इच्छा बदलूं? हाँ, मैं अपनी इच्छा बदलूं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो खरा है, कभी भी अपनी इच्छा बदलता नहीं। यहाँ पर लालच ने उसे अंधा कर दिया, लालच ने उसे अंधा कर दिया है, और वो उस काम के लिए जा रहा है जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। कई बार विश्वासी वैसे हो जाते हैं ना, लालच की वजह से कई बार ऐसे काम करने लग जाते हैं
जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होते, परमेश्वर की इच्छा से बाहर होते, मगर जब सारा फोकस रहता है धन की तरफ, तब वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। और बाद में जब तकलीफ में फंसते हैं तो भी प्रार्थना, प्रभु ये क्या हो गया मेरे लाइफ में, हाँ? क्या परमेश्वर ने किया? क्योंकि जो उन्होंने लालच में कदम उठाया उसकी वजह से ये हुआ। और विश्वासियों को शैतान लालच की वजह से जाल में फंसाता, बड़ी आसानी से फंस भी जाता है, बड़ी आसानी से। क्योंकि लालच भरे जब शब्द आते हैं तो हाँ, मोहित वो घटना याद है फोन वाली, है ना, राइट? क्योंकि बड़ा अमाउंट था, शैतान छोटा मोटा लाएगा भी नहीं कि जिसे आप यार छोड़ो यार छोटा ही, वो इतना बड़ा लाता है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। तो बिलाम क्या दे रहा था? पूरा घर भर सोना दे रहा था। उसने बालाक जीवन भर देखा नहीं कभी, हाँ अरे मुझे चाहिए, मेरे बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी काम आएगा ना, काम आएगा, राइट? वो एक बात है, परंतु हमें समझना चाहिए, क्योंकि जो लालच करते हैं उनके विषय में पहला कुरिन्थियों में पता है क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 6 कहता है कि ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी हैं, जैसे उन्होंने लालच किया वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। इसके ऊपर के वचनों में देखोगे तो वो उन लोगों के विषय में बात करता है जो कि परमेश्वर के लोग जो मिस्र से निकल के आ रहे थे, जिनके विषय में ये बात, जिनको ये श्राप देने जा रहा था, जिनके विषय में लगे इन्होंने लालच किया और ये नष्ट हो गए। तो यहाँ पर कहता है कि हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, क्योंकि लालच मनुष्य को कई बार अंधा बना देता है और शैतान उसका फायदा उठाता है, क्योंकि अब ना तुम देख पाओगे ना सुन पाओगे। लालच ने आंख और कान दोनों बंद कर दिए, राइट? दोनों बंद कर दिए। तो लालच बहुत ध्यान रखने वाली बात है। परमेश्वर ने कितनी आज्ञा दी? 10 आज्ञा ना, 10 कमांडमेंट 10 आज्ञा। सबसे आखिरी आज्ञा पता कौन सी? तो किसी भी वस्तु का, सारी आज्ञा इंपॉर्टेंट है क्योंकि परमेश्वर कुछ गलत नहीं बोलता, सारी आज्ञा इंपॉर्टेंट, परंतु लास्ट में लालच को रखा क्यों? वो 6वें नंबर पे रख सकता था, 7वें नंबर पे रख सकता था, राइट? जब उसने अपने विषय में आज्ञा दी उसके तुरंत बाद रख सकता था, मगर परमेश्वर ने क्रम से रखा। सारी चीज ऑर्डर बाय ऑर्डर क्रम से करता है। अंत में ये इंसान के लिए व्यक्तिगत आज्ञा, पर्सनली। पहले उसने अपने लिए दी, फिर उसने माता पिता के लिए दी, फिर व्यक्तिगत दी। और व्यक्तिगत आज्ञाओं में सबसे लास्ट में रखा लालच मत करना। क्यों? होता है ना, संदेश में कई बार सारी बातें निकल जाती है और आखिरी वाली याद रह जाती होता कई बार, अरे इतनी देर पता नहीं क्या बोला, पर ये वाला पॉइंट लास्ट वाला अच्छा था, है ना? तो परमेश्वर बोला मूसा अब तो लेके जा, आखिरी में ये वाली है, जब तो पढ़ेगा तो लोगों को पता होना चाहिए कि सारी मुख्य बातें हैं, परंतु लालच ना करना। और ये सबसे पहले आता है। शैतान इस संसार के माध्यम से विश्वासियों को अनेक प्रकार के आवाजें सुनाता है, अनेक प्रकार के लालच देता है, अनेक प्रकार के, बहुत तरीके का आवाज आती है। और कैसे फंसाएगा इनमें? आरामदेह लाइफ। आज संसार में देखो ना, जो दुनिया पता जो भागम भाग है किस चीज के लिए? क्या रोटी कपड़ा मकान के लिए? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और घर चाहिए, क्या इसके लिए? घर आदमी रहने के झोपड़ी में भी रह सकता है। मैंने देखा कई सारे लोग आज भी रहते हैं घास फूस के घर में, ऊपर उन्होंने लगा के रखा, क्या बोलते वो प्लास्टिक रोकने के लिए। मगर आदमी आरामदेह लाइफ के लिए और आरामदेह लाइफ और बढ़िया और आराम भरा जीवन, और जितना आराम उतना क्या बढ़ता जा रहा पता? तकलीफ, परेशानी, बीमारी। जितना आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे उतना ही बीमारियां आती जाती और बढ़ती जाती। आरामदेह जीवन की चाहत, सबसे आगे रहने की भी चाहत ये भी है। शोहरत पाने की भी चाहत कि मेरा नाम फेमस हो जाए, मैं सबसे आगे रहूं, मुझे सारा फोकस दिया जाए, कई सारी बातें। और ये क्या है? लालच। सिर्फ धन के नहीं, और बहुत सारी चीज़ों को लालच देता है। आवाज़ें बहुत तरीके से आती है आजकल, पहले कम थी, अब बहुत तरीकों की आवाज़ है। और सबसे खतरनाक आवाज़ कहाँ से आती है पता? सबसे खतरनाक तरीके से शैतान जिस चीज़ को माध्यम बना रहा है आजकल,
हम सब जानते हैं, सबके दिमाग में आ गया एक चीज। हाँ, क्या है? हाँ, जोर से बोलो। हाँ, क्योंकि इसमें अब शैतान को और कुछ देने की जरूरत है नहीं, सारी आवाजें इसी से आती, सारी आवाजें इसी से आती है। हाँ? और इन आवाजों को भी सीक्रेट सुनने के लिए, कोई और ना सुन ले, इसके लिए बहुत सारे इंतजाम भी किए हुए है ना, बहुत सारे इंतजाम किए, तो बहुत तरीके की आवाज आती है, राइट। तो हमें समझना है कि हमें क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है। अयोग 36:10 में कहता है, अयोग 36:10 में वो उसने अयोग 36:10 कोई पढ़िए जरा। वो उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और हाँ, और उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वे बुराई से दूर रहें। वो उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वो बुराई से। अब परमेश्वर किसको आज्ञा देगा? अपने बच्चों को। शिक्षा सुनने के लिए कान खोलता है और ये कहता है बुराई से दूर रहें। और हम सुबह सुबह क्या करते हैं? सुबह उठते कितने मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग हाथ उठाओ कितने लोग हैं, परंतु आप अपने आप को चेक करो, सुबह उठ करके सबसे पहले क्या ढूंढते हो? आंखें खुली नहीं है, आजू बाजू में रहता है ना, टटोलते हैं। हाँ, मैंने देखा गया था लोगों को, देखा आंखें नहीं खोले, ऐसे से करते रहेंगे, फिर ऐसे देखेंगे ना आते ही तुरंत। और उसके बाद अब जब देखोगे तो कुछ अच्छी चीज नहीं आएगी, कुछ अच्छा नहीं आता, राइट। तो ये एक बात है। हाँ, कई सारी चीजें हैं। और परमेश्वर क्या सुना कि मैंने सुबह तुम्हारे कान इसलिए खोले ताकि सुनो। दाऊद क्या कहता है, मैं भी भजन संहिता 5 में, कि वो सुबह मेरे कानों को खोलता है ताकि मैं उसके वचनों को सुन सकूं। और शैतान बोलता है तू अब उधर ही रह, मैंने उन्हें दे दिया है। सुबह सुबह उठ के वो मेरी आवाज़ सुनेंगे। हाँ, फिर उसके बाद आएंगे तेरे पास जब टाइम मिलेगा तो, और मैं फंसा लूँगा। मैं उनका टाइम खा जाऊँगा। खा जाता है, कितनी बार खा जाता है। हमें 20 मिनट परमेश्वर को देना है और 20 से 25 मिनट निकल जाता है, तो हमारा टाइम ले जाता है, राइट। इसलिए ध्यान रखना। पढ़िए जरा भजन संहिता 5 में। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। ठीक है, कहता है भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जो हूँ। तो दाऊद ये कह रहा है कि प्रार्थना करके तेरा इंतजार करूंगा। और आजकल क्या हो रहा, सुबह सुबह उठते ही हम लोग शैतान को मौका देते हैं। नीति वचन 20:12 कहता है, सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं वो दोनों यहोवा ने बनाया। सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंखें परमेश्वर ने बनाई हैं। और इसलिए जब परमेश्वर ने हमें दी है, किस लिए दी है? ताकि हम उसकी शिक्षा को सुने, उसकी बातों को ग्रहण करें। परंतु हम उसकी दी हुई आंखें, उसके दिए हुए कान हम देते हैं शैतान को। ले भाई तू बता मुझे क्या देखना है, क्या सुनना है। और प्रभु आप तो चुप ही रहो भाई, कब तक मुझे दुनिया में एंजॉय कर, संसार में भेजा है ना, हाँ भेजा है, तो मुझे यहाँ एंजॉय करना है। हाँ, अब जब ऊपर आएंगे तब देखा जाएगा। बेटा तो आ ही नहीं पाएगा ऊपर, क्योंकि ऊपर आने के लिए जो सुनना वो सुन नहीं रहे ना, उद्धार पाए हुए जाएंगे। परंतु परमेश्वर चाहता है कि उसने जो कान दिए हैं वो उन कानों से हम सही इस्तेमाल करें। यशायाह का 34:1 कहता है, हे जाति जाति के लोगों सुनने के लिए निकट आओ। परमेश्वर की इच्छा है कि हम सुनने के लिए निकट आए। हमें क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, ये हमें जानने की आवश्यकता है। विश्वासी होने के नाते हम शैतान की आवाज़ को सुनना बंद करें और परमेश्वर की आवाज़ को सुनना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आवाज़ सुने, हम उसकी आवाज़ सुने। रोमियो का 17:10 क्या कहता है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो यदि हम सुबह सुबह उठ के म्यूजिक, व्हाट्सएप, फेसबुक, पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं, अगर इनमें समय बिता रहे हैं तो ध्यान रखना शैतान बड़ी बड़ी सींग लगा के आके नहीं आएगा, ए भाई उठो अभिषेक उठ मैं तेरे सामने खड़ा हूं, नहीं आएगा। ऑलरेडी आ चुका है। एक नाम बता रहा हूँ, एक आपने तो मत लेना, एक बात बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कहेगा, राइट। उसने दे दिया, उसे जरूरत ही नहीं अब आने की, बहुत खुश है। पता है इस समय शैतान वाकई बहुत खुश होगा
क्योंकि परमेश्वर जो चाहता है वो लोग कर नहीं रहे। परमेश्वर चाहता है कि लोग आपस में मिले रहें, आपस में प्रेम करें। और जब से खिलौना पकड़ा दिया है तब परिवार में होने के बावजूद भी लोग सब अलग अलग रहते हैं, एक ही और उसी में सब अकेले अकेले रहते हैं। तो ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। रोमियो 10 का 14-15 को पढ़ी, 14 से 15 पढ़ी, 14 और 15। जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया कि उसका नाम कैसे लें और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें और विचारक के बिना कैसे सुने। 15 और यदि भेजे न जाए तो कैसे विचार करें। जैसा लिखा है, उनके पाँव कई सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वचन जब मिलेगा नहीं तो वो कैसे जानेंगे, और जब सुनाया नहीं जाएगा तो कैसे सीखेंगे। परमेश्वर अपने वचन को अपने लोगों तक पहुँचाता है हर एक रीत से, अलग अलग तरीके से। तो हमें जानना है, सुनना, समझना। दूसरी चीज़ सीखना है, क्योंकि कहता है जब भेजे न जाए तो लोग कैसे सुनेंगे, और जब हम सीखेंगे नहीं तो कैसे हम जान पाएंगे। कैसे जान पाएंगे, कैसे शिष्य बन पाएंगे। और जब शिष्य नहीं बनेंगे तो परमेश्वर का कार्य कैसे कर पाएंगे। वो समय को खा जाता है। एक दिन करके महीना बनेगा, और महीना करके साल बनेगा, और साल एक एक करके क्या जिंदगी निकल जाएगी। देखते देखते बच्चे बड़े, छोटे से बड़े हो जाते हैं, फिर वो बड़े से और बड़े हो जाते हैं, फिर और बड़े हो जाते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं। समय निकल जाता है, समझ रहे। इसलिए ज़रूरी है कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे। खरी शिक्षा सीखना है, सिद्धांत को सीखना है, परमेश्वर के वचन को अच्छे से सीखना और समझना है। हाँ, लूका में जो हमने पढ़ा 21 का 38 कि भोर को वो तड़के, हाँ भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे। तो सुबह सुबह उठ के लोग परमेश्वर के पास जा रहे हैं। और हम लोग सुबह सुबह, आजकल जो माहौल चल रहा, परमेश्वर ने क्या दिया? हाँ, हमें परमेश्वर ने क्या दिया? वचन। पर शैतान ने क्या दिया है? परमेश्वर ने क्या दिया है? पुस्तक। और शैतान ने क्या दिया है? समझ रहे हैं? अब दोनों पास में हो सकते हैं, इस तरफ या इस तरफ ये। तो लगता दाहिनी तरफ ये होगा, ये बाएं तरफ होगी। दाहिना हाथ पहले यही ढूंढेगा किधर है ना। तो ये अपने को समझना है क्या करना है। हाँ, क्या हमें सुनना है, क्या हमें नहीं सुनना, क्योंकि परमेश्वर के वजह। ये सुने यहाँ क्या लिखा है, सुबह तड़के उठ के जा रहे लोग परमेश्वर के पास। अब बोलोगे मोबाइल होता तो उस समय भी नहीं जाते, उस समय तो कोई था ही नहीं, तो मजबूरी थी। नहीं, उस समय उनके पास बहुत काम थे, सब नहीं जाते थे। पर जो परमेश्वर के लोग थे, जिनको भूख थी, वो जाते थे। मत्ती के 22:29 में यीशु ने क्या कहा? तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। अगर हम उसके वचन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, तो हम उसके वचन को और उसकी सामर्थ्य को नहीं जानते हैं। इसीलिए कहता है कि तुम भूल में पड़े हो। तो ज़रूरी है कि हम उसके वचन को सुने, हाँ, उसकी आवाज़ को सुने, ना कि वो आवाज़ें संसार से आती हैं। आज विश्वासी कितने ऐसे हैं जो पूरा दिन बिता देते हैं। हाँ, मैंने देखा कई सारे लोगों को, जो उनको याद दिलाना पड़ता, अरे तुम विश्वासी हो, अच्छा हाँ, नहीं, उनका पता ही नहीं रहा, दिन भर बीत जाता, 15 महीनों निकल जाते। कई बार एक अच्छी बात अपने के लिए समझ के लोग नहीं। एक बार मैं किसी से मिला, मैंने पूछा आप कितने साल से विश्वासी हो? तो बड़े गौर से बोला, बड़े नट और से 15 साल हो गए प्रभु के पीछे चलते चलते। अच्छा, फिर बोला वचन कब पढ़ा था, बाइबल कब पढ़ी? अब शांत। मैंने दोबारा कब पढ़ी, दोबारा पूछा, याद नहीं आ रहा। तो किसी ने बोला कई महीना हो गया इनका पढ़े हुए, घर में और लोग भी होते हैं ना, ऐसा बोले। वो तो बोले और भी लोग थे ना, कई महीना हो गए इनको पढ़े हुए। तो सोचो, तो इतने महीनों से वो किसकी आवाज़ सुन रहा है? तो हमें क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, जरूरी। जो आप सुनोगे तो आपके अंदर वैसे कार्य होगा। जो आप सुनोगे वैसा आप सोचोगे, तो जो आप सोचोगे वही आप करोगे, तो जो आप करोगे वही आपका चरित्र बन जाएगा, वही आपका स्वभाव बन जाएगा, वही आपका चरित्र बन जाएगा। ठीक है, तो प्रार्थना करते हैं। सीधा धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हम वो बातें सुने जो आप चाहते हैं। आवाज़ें बहुत है दुनिया में, शैतान बहुत तरीके से आवाज़ देता है, पर हमें आपकी आवाज़ को सुनना है। धन्यवाद देते परमेश्वर इन वचनों के लिए। धन्यवाद इस सभा को परमेश्वर,
जो आपके ओर से प्रभु हमें यहाँ पर हम सब इकट्ठा हुए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये सारी बातें हमारे ध्यान में रहें और प्रभु हम इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने पाएँ। हम समझ पाएँ प्रभु की जो आवाज़ें आ रही है उनमें कौन सी आपकी आवाज़ है। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से आमीन।